हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती है डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। बरसात की रात थी। हवा में ठंड थी और आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। शहर के एक पुराने हिस्से में एक टूटी सी हवेली थी। रहमान मंशन। कभी वहां अमीर परिवार रहता था, लेकिन अब वह जगह वीरान थी। कहते हैं उस हवेली के अंदर एक कमरा ऐसा है जहां हर रात ठीक 12 बजे एक मोमबत्ती अपने आप जल उठती है, और जब उसकी आखिरी लौ बुझती है कोई मर जाता है। आदित्य 28 साल का ब्लॉगर इन पुरानी कहानियों का दीवाना था। उसने तय किया वो इस मोमबत्ती के रहस्य को कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। उसके साथ थी उसकी दोस्त सिया, जो उसे रोक रही थी। आदि, वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं जिसने भी वो लौ देखी वो लौट कर नहीं आया। आदित्य हंसा। डरने वालों के लिए कहानियां बनती है और कहानियां बनाने वालों के लिए डर। रात के 11:47 पर दोनों हवेली पहुंचे। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर फिसलती रही, जहां पुराने चित्रों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। सीढ़ियां चरमराई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा, लेकिन बीच में एक काली मेज पर रखी थी मोमबत्ती। सफेद मोम की बनी, आधी जली हुई, और उसके नीचे पुराना कागज पड़ा था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब आखिरी लौ बचे तो मत देखना, वरना वो तुम्हें देख लेगा। सिया कांप उठी। आदि, चलो यहां से। लेकिन आदित्य ने ट्राइपॉड लगाया, कैमरा ऑन किया और बोला, हम यहीं रहेंगे, देखते हैं आखिरी लौ में क्या होता है। 7 बजे बिजली पूरी तरह चली गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसें भी भारी लगने लगी। अचानक मोमबत्ती अपने आप जल उठी। सफेद लौ धीरे धीरे झिलमिलाई, जैसे किसी ने जान फूंक दी हो। सिया पीछे हट गई। तुमने जलाया? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने छुआ भी नहीं। वो दोनों बैठ गए। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। कमरा अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा। फर्श से हल्की धुंध उठ रही थी और दीवार पर लटकती परछाइयां हिल रही थीं। हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। 7 बजे लौ छोटी होने लगी, फिर अचानक बढ़ी, जैसे किसी ने फूंक मारने की कोशिश की हो। सिया ने फुसफुसाकर कहा, आदि, क्या तुमने सुना? एक धीमी सी आवाज गूंजी। कितने लोग आए हैं आज? वो दोनों जमे रह गए। आवाज कमरे के अंदर से आई थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लौ फिर हिली। दीवार पर अब 3 परछाइयां थीं। आदित्य और सिया 2 लोग थे। तीसरी किसकी थी? सिया ने कांपते हुए कहा, वो देखो। आदित्य ने कैमरा घुमाया। आईने जैसी दीवार पर तीसरी छाया सीधी खड़ी थी। किसी आदमी की आकृति, लंबा शरीर, बिना सिर के। 12:32। लौ कांपने लगी। सिया ने कहा, चलो बस करो, मुझे यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य बोला, बस कुछ मिनट और। लौ अब धीमे धीमे छोटी हो रही थी। हर बार लौ सिकुड़ती, कमरे की ठंड बढ़ जाती। सिया ने दरवाजा खींचा, पर वो बंद हो चुका था, जैसे किसी ने बाहर से कसकर बंद कर दिया हो। आदि, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। रुको, मैं देखता हूं। उसी वक्त मोमबत्ती की लौ अचानक फड़फड़ाई और किसी के रोने की आवाज आई। हल्की औरत की सिसकी। मत देखो, लौ बुझने वाली है। सिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, पर आदित्य ने देखा लौ अब पतली सी रह गई थी और उसमें कुछ चेहरे बन रहे थे। हर चेहरे की आंखें खुली थीं, जलती हुई, और सब उसकी तरफ देख रहे थे। वो चिल्लाया, तुम कौन हो? आईने की दीवार ने जवाब दिया, हम वो हैं जिन्होंने आखिरी लौ देखी थी। और अगले ही पल लौ बुझ गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया, पर अंधेरे में कदमों की आवाज आने लगी, चारों तरफ से, जैसे कोई चलता हो। फिर कई लोग चलने लगे। सिया ने रोते हुए कहा, आदि, मैं कुछ देख नहीं पा रही। आदित्य ने टॉर्च ऑन की
सामने दीवार पर सैकड़ों हाथों के निशान थे और एक ताजा खून से लिखा था, अब तुम्हारी लौ जल चुकी है। वो पीछे हटे। फर्श पर मोम की बूंदें गिरी हुई थीं, जो किसी आकृति की तरह जुड़ रही थीं। धीरे धीरे वो बूंदें उठी और आदित्य जैसा एक चेहरा बनने लगा। सिया चीख पड़ी। वो आदित्य नहीं था, उसका चेहरा पिघलता जा रहा था, पर मुस्कुरा रहा था। वो बोला, अब मैं लौ बन गया हूं। मोमबत्ती अपने आप दोबारा जल उठी, पर इस बार उसकी लौ लाल थी। लाल रोशनी में सिया का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा। वो पीछे हटी, पर जैसे ही दरवाजा खुला वो बाहर भागी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह पुलिस आई। कमरे में सिर्फ एक जली हुई मोमबत्ती मिली और कैमरा जो अब भी चल रहा था। फुटेज में आखिरी फ्रेम था। आदित्य कैमरे के सामने खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, पर उसकी आंखें खुली थीं और मोम उसके मुंह से बह रही थी। वो धीरे धीरे बोला, लौ बुझती है पर कहानी नहीं। 1 साल बाद वही हवेली खरीद ली गई। नए किराएदार ने कमरे की सफाई की। उसे एक पुरानी मोमबत्ती मिली जो अब भी आधी जली थी। उसने हंसते हुए कहा, चलो बिजली नहीं है, इसे ही जला लेते हैं। और जैसे ही उसने माचिस जलाई, फर्श पर से एक जली हुई आवाज आई, मत जलाना, आखिरी लौ अभी बाकी है। मोमबत्ती जल उठी। लाल लौ टिमटिमाई और कमरे में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, कितने लोग आए हैं आज। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।